सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका नैन भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र, जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा महाराज, जब यह आपका नैन भक्त है और आप इसको अलग किसी प्रकार का दुख है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, यह आपका नैन भक्त है और इसको अलग किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपको सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह नतु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ। यह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने से उसमें गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा को कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस समय राजकुमारी ने अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ है पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हो, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकले। जब उसके मामा ने आकर देखा
तो वह मुर्दा पड़ा था। तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना आरम्भ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे, और जब उन्होंने जोर जोर से रोने से की आवाज़ सुनी तो शिव जी पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को अवश्य दूर करिए। पार्वती जी कहने लगी तो जब शिव जी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, ये महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का जो आपके वरदान से हुआ। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी वह भोग चुका। पार्वती जी के ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मण को भोजन कर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह तो वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सा दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़के और जमाई को घर से विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर रहा था। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे और यह प्राण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजकोट से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर कर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया और आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हो। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है उसी को मुश्किल में बोले शंकर भगवान की जय। बोले माता पार्वती।